क्या करें जिससे व्यंतर, भूत, पिशाच आदि हमारे लिए परेशान ना करें। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण उन जीवों के लिए व्यंतर, भूत आदि परेशान करते हैं, और अगर वह इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वह कभी भी इस प्रकार की परेशानियों से नहीं जूझते। तो क्या करें ऐसा? तो सबसे पहले ऐसे स्थान जो खाली पड़े हुए हैं, चाहे वह खाली घर हो, कोई गुफा आदि हो, कोई सोने किसी की दुकान आदि हो, इन स्थानों में प्रवेश करने के पहले, किसी शादी विवाह के घर में प्रवेश करने के पहले, किसी मंदिर में प्रवेश करने के पहले, साधुओं के निवास स्थान आदि ऐसे स्थानों में प्रवेश करने के पहले निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही इन 3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, यह निश्चय ही बोलने का तात्पर्य ही है कि इन स्थानों में अगर कोई भूत, व्यंतर आदि रहते हो तो वह हमारे लिए स्थान प्रदान करें। इसके साथ ही साथ इन स्थानों से जब आप निकलने लगे तो असही, असही, असही ये शब्द अवश्य ही बोल करके वापस लौटना चाहिए, क्योंकि उन स्थानों में अगर आप सहसा प्रवेश करते हैं तो उन स्थानों में रहने वाले देवी देवता आपको परेशान कर सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, और तो क्या आपके शरीर में भी प्रवेश करके कई वर्षों, कई महीनों तक आपके जीवन में अनेक अनेक परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही कल्याण कारकम हमारे यहाँ जैन आयुर्वेद ग्रंथ है, जिसमें आचार्य उग्रादित्य मुनि महाराज कहते हैं कि जिन घरों में गंदगी अधिक होती है, कूड़ा कचरा कबाड़ यूं ही आप भर के रखे हुए हैं, घर में अधिक मात्रा में क्लेश अगर होता है, लड़ाई झगड़ा बने रहते हैं, आटा शाम को बचा वह फ्रिज आदि में रख देते हैं, अथवा जिन घरों में जूठे बर्तन रात रात भर रखे रहते हैं, भगवान की पूजा आराधना किए बिना ही, साधुओं को दान उपासना आदि किए बिना ही जो भोजन करते हैं, वह व्यक्ति व्यंतरों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, आचार्य महाराज कह रहे हैं। इसके साथ साथ जिनके घरों में आग और पानी का संयोग है, यानी एकदम निकट में आग और पानी एक साथ रखे जाते हैं, उन घरों में भी व्यंतर आदि देव परेशान कर सकते हैं। यानी कि गैस और उसी के बिल्कुल पास में ही पानी के बर्तन रखना। ध्यान रखें, कभी भी गैस के पास पानी के बर्तन एकदम नहीं रखना चाहिए, कम से कम 5 मीटर 4 मीटर की दूरी अवश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जो जीव किसी संक्लेशित परिणामों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और आपने ही उन जीवों को सताया है, आपका उनसे राग था या उनका आपसे राग था, आपका उनसे द्वेष था अथवा उनका आपसे द्वेष था, इस प्रकार की संक्लेशता के साथ, इस प्रकार के दुर्भावों के साथ जो जीव मरते हैं, वह जीव व्यंतर आदि बन करके आपको परेशान कर सकते हैं। अतः इन बातों का ध्यान प्रत्येक व्यक्तियों को रखना चाहिए। जो जीव घर के बाहर कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, चाहे वो व्यापार के लिए अथवा अन्य किसी कार्य के लिए, किसी सब यात्रा से वापस लौट रहे हैं, तो भी घर के बाहर ही पैर धो करके और अपने शरीर की शुद्धि करके ओमकार की ध्वनि के साथ शरीर में छींटे डाल करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर इस बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में व्यंतर बाधा परेशान नहीं करेगी, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ सकती। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान